दो तीन बहुत अहम खबरें हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में उनका जिक्र करना ज़रूरी है। एक IMF की रिपोर्ट और एक इंडिया पाकिस्तान की बातचीत के हवाले से जो फाइनेंशियल पोस्ट ने खबर जारी की है, फाइनेंशियल टाइम्स ने जो खबर जारी की है। IMF की रिपोर्ट आई है जी, उसमें पाकिस्तान की GDP ग्रोथ और इन्फ्लेशन के हवाले से जो दादोशुमार है इंटरेस्टिंग है। IMF की रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल पाकिस्तान में जो GDP ग्रोथ की शरह थी वो थी -0.4% और रवां साल ये ग्रोथ की शरह रहने की तवक्को है 1.5%, 1.5%, 1.5%। तो ये किसी भी सूरत में काफ़ी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी आबादी में इजाफे की रफ्तार है तो हमें कम अज़ कम 5% तो सिर्फ उस आबादी के तनासब से लोगों के लिए जॉब्स पैदा करने के लिए दरकार होता है। अगर उससे कम हो तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाती है। तो इस साल जो एग्रीकल्चर सेक्टर की सूरत हाल है, अगर उसमें देखें तो कॉटन क्रॉप की फेलियर है, हमें कुछ 10 मिलियन बेल्स के करीब मंगवानी पड़ेंगी। वीट जो है लाइकलीहुड है कि हम शायद टारगेट के करीब दाएँ बाएँ हो जाएँ, लेकिन बाकी क्रॉप्स के ऊपर पिछले 2 सालों से हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। शुगर केन भी उसमें शामिल है। इसी तरीके से इन्फ्लेशन के नंबर पे आ जाएँ तो महंगाई एक बड़ा इशू है, और जो आखिरी फाइनेंस मिनिस्टर है उसकी नौकरी भी शायद महंगाई एक उसका बड़ा सबब बन गई। तो 10.7 से कम होकर वो कहते हैं 8.7 पे आ जाएगा, बट 8.7 इज स्टिल वेरी वेरी हाई नंबर, क्योंकि लोगों की आमदन इस अरसे में इजाफा नहीं हो रहा। तो उसमें अगर महंगाई 8.7 या 9% की शरह से बढ़ रही हो तो वो बजाते खुद एक मुश्किल सबब है। एक चीज़ पॉजिटिव है कि वो ग्रोथ अगले साल 2021-22 जो इससे अगला साल आएगा उसकी फोरकास्ट कर रहे हैं कि 4% की शरह से ग्रोथ होगी। आमतौर पर जब 2 या 3 साल लो बेस के साथ आप बढ़ रहे हो -0.4, 1.5, तो लाइकलीहुड होती है कि आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर रिबाउंस करेगी तो आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे 4-5% पे। तो उस चीज़ के मद्देनज़र ये 4% रियलिस्टिक नंबर लगता है एक साल के बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा कि उसमें हम 4% से ग्रो करें। इस साल हमारे यहाँ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर किसी हद तक कह लें कि मुनासिब है। 2 सालों में तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ था, नेगेटिव चल रहे थे, लेकिन इस साल गाड़ियों की फ़रोख्त में इजाफा है, सीमेंट सेक्टर में अच्छी एक्टिविटी है, टेक्सटाइल सेक्टर में अच्छी एक्टिविटी है। तो अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ट्रेंड मेंटेन करता है और कंप्रीहेंसिव थोड़ी सी ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ हो जाती है तो ये भी एक हमारे यहाँ एक अच्छी चीज़ होगी आइंदा आने वाले सालों में। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो नंबर है वो वरीसम है। वो कहते हैं कि पिछले साल 4.5 था, इस साल ये बढ़कर 5% हो गई है। तो हमारी अथॉरिटीज़ को इसके ऊपर सीरियसली काम करना चाहिए। गरीब मुल्क जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही हो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाती है। बेरोज़गारी और गुर्बत ये लॉ एंड ऑर्डर को जन्म देती है, आप इसको रोक नहीं सकते। तो हमें सीरियसली अपनी पॉलिसीज़ को इस तरीके से वज़ा करना पड़ेगा कि ग्रोथ रिवाइवल हो और जॉब क्रिएशन हो। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो अभी से थोड़ी देर पहले एक बैनुल-अक़वामी जरीदा फाइनेंशियल टाइम्स उसने जारी की है, और वो पाकिस्तान और इंडिया का जो बैक चैनल कॉन्टैक्ट वाले से है। ख़बर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइक वो कह रहे हैं कि इमरान खान और जो भारतीय वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उसकी मुलाकात करवाने की कोशिश की जा रही है। और ख़बर के अंदर ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ये बैक चैनल कॉन्टैक्ट जो है इस प्रोसेस को लीड कर रहे हैं या सुपरवाइज़ कर रहे हैं। और उन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है इंडिया के उसको यकीन दहानी करवाई है कि अगर इंडिया भी मुस्बत तरीके से आगे बढ़ता है तो कश्मीर के अंदर जो एक दाखिली सूरत हाल है उसको काबू करने के लिए, मकबूजा आबादी के अंदर जो दाखिली सूरत हाल है, जो एक ऐसा इलाका जिसके ऊपर हमारा दावा है 47 से ऑनवर्ड कायदे आज़म का फरमान है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की शहर आ गए, वो भारतीय कब्ज़े में है, नाजायज़ कब्ज़े में, और वह जुल्म और बर्बरियत है। तो वहाँ पर उन्होंने दावा ये किया है कि जनरल बाजवा ने यकीन दहानी कराई है कि उसको कंट्रोल करने के लिए सूरत हाल में वो ताउन करेंगे। और मोहम्मद बिन जायद वो कहा जा रहा है कि इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर हमें प्रोग्राम में कोई सीनियर लेवल पे कोई शख्सियत मिल जाते हैं जो इसके ऊपर राय दे सकें तो यकीनन हम उस पर बात करेंगे।